नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के बारे में। ये आर्टिकल हमें बोलने की आजादी, इकट्ठा होने की, यूनियन बनाने की, देश में घूमने फिरने की, कोई भी काम करने की और कहीं भी रहने बसने की आजादी देता है। ये सब आजादी हमारे डेमोक्रेसी की बुनियाद है। तो चलिए इस आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहली है बोलने और अपने विचार जाहिर करने की आजादी। दूसरी है शांति से इकट्ठा होने की आजादी। तीसरी है यूनियन या संघ बनाने की आजादी। चौथी है देश के किसी भी कोने में जाने की आजादी। पांचवी है कोई भी पेशा या बिजनेस चुनने की आजादी। और छठी है कहीं भी रहने बसने की आजादी। लेकिन दोस्तों, ये आजादी बेलगाम नहीं है। सरकार को भी इन पर कुछ जरूरी रोक लगाने का हक है, जैसे देश की एकता, अखंडता और लोक शांति बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित करना, ताकि देश में अमन चैन बना रहे, लोग शालीनता से रहें और नैतिक मूल्य बने रहें। अब थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस आर्टिकल पर खूब बहस हुई थी। सब चाहते थे कि लोगों को सही आजादी मिले, लेकिन इतनी भी नहीं कि देश में अराजकता फैल जाए। इस आर्टिकल में सरकार को नियम बनाने का भी हक दिया गया है। समय समय पर अलग अलग कानून और अमेंडमेंट्स लाए गए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को जमाने के हिसाब से चलाया जा सके। अब कुछ खास अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा स्वतंत्रता पर आम जन के हित के लिए कुछ नए प्रतिबंध जोड़े गए। 16वें संशोधन द्वारा सरकारों को नियम बनाने की शक्ति दी गई। 14वें अमेंडमेंट ने आर्टिकल 29 में बड़े बदलाव किए। इसने प्रॉपर्टी के हक को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया। ये देश की इकोनॉमिक तरक्की के लिए एक बड़ा कदम था। इसके अतिरिक्त 97वां संशोधन द्वारा सहकारी सेटी को जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले भी इस आर्टिकल से जुड़े हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस, जहां कोर्ट ने साफ किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इसी तरह मंजूला मनोहर केस में कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी में प्रेस की आजादी भी शामिल है। रोमेश थापर बनाम मद्रास, राज्य बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ और प्रभुदत्त बनाम भारत संघ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ते हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को असंवैधानिक घोषित किया गया। निष्कर्ष ये हुआ कि आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम हिस्सा है, जो हमें आजादी का हक देता है। लेकिन याद रखिए, हर हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स पर वीडियो ला सकें। शुक्रिया।